Good morning, sir. Hello, Deepak. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Fine. ठीक हैं आप? Yes, sir. आज फर्स्ट टाइम आए हो? No, sir. Second time, sir. आए हो Second पहले? time, sir. Yes, sir. कौन कौन से लेसन हमने पढ़ लिए? Sir, on the face of it, और last lesson, Right. और my mother. My mother at 66. हाँ जी. Very good. Sir, good morning. Good morning, Saloni, Vandana, Kumari. Hello, Vandana. Fine. कॉपी बनाई दीपक? Yes, sir. वेरी गुड. दिखाओ कॉपी. कॉपी की शक्ल दिखाओ. हाँ जी. वेरी गुड. शाबाश. अंदर से. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पीयूष. पीयूष इज इन. यस सर. पीयूष, पिछले वीक की रिपोर्ट दो. क्या क्या काम किया? सर वो करवाया था आपने, कहते टेंस. यस, टेंसेस की हमने 20 प्रैक्टिस सेंटेंसेस किए थे. सब कॉपी में लिख लिए? हाँ जी. ठीक है दीपक. वेरी गुड. विकास. अभिषेक. अभिषेक आज अकेला है या हैं बच्चे साथ में? अकेला हूँ सर जी. क्यों, बाकी कहाँ गए? वो जी अपने फोन से ज्वाइन करेंगे. अच्छा अच्छा. ये ऐसे पकड़ो, मोबाइल को ऐसे पकड़ो, इस तरह नहीं, ऐसे. हाँ. ये देखो, बड़ी पिक्चर आई ना. हाँ. ऐसे. दीपक आप भी मोबाइल को ठीक पकड़ो. पीयूष की नोटबुक देख ली मैंने. वेरी गुड. अभिषेक आपकी नोटबुक. सलोनी, वंदना. सर जी. पीयूष. वेरी गुड. थैंक यू. सुंदर. आज हमारा टॉपिक क्या है? सर आर्टिकल. बोलो. आर्टिकल. हाँ, वो इनविटेशन में मैंने डाली है. आर्टिकल. Writing, right? नहीं, इनविटेशन किसने पढ़ा? Sir, writing ही. मीटिंग का इनविटेशन. नोटिस राइटिंग. Yes, sir. दीपक आप अपना फोन ऐसे पकड़ो, नोटिस स्लैंटिंग, राइटिंग. इसमें हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ऐसे करके. हाँ. यस, ऐसे. चलिए, आज हम नोटिस राइटिंग सीखेंगे. क्या सीखना है? Notice writing, sir. नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग. ये देखो, देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर. ये देखो, Notice. नोटिस राइटिंग. ठीक है. तो अभी आप समझ लो, फिर इसको रोक रोक के वीडियो को अपनी कॉपी में ये सारी स्लाइड्स लिख लेनी है आपने. Okay, sir. हाँ. देखो, नोटिस राइटिंग इज द टॉपिक. इंट्रोडक्शन क्या है टॉपिक की? क्या होते हैं नोटिस राइटिंग? किस लिए होते हैं नोटिस? हाउ डू वी कम्युनिकेट? हम कैसे एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. हमारा एक दूसरे से संबंधित होने का, बातचीत करने का, सूचनाओं के आदान प्रदान का तरीका क्या है? 1 to 1 एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? 1 to many एक से बहुतों को सूचनाएं कैसे जाती हैं? 1 to many for a period of time. और कुछ समय तक एक व्यक्ति की तरफ से बहुत सारे लोगों की ओर सूचनाएं कैसे प्रेषित होती हैं, कैसे जाती हैं. यानी हम अपनी बात किसी व्यक्ति को, अनेक व्यक्तियों को और अनेक व्यक्तियों को कुछ समय तक कैसे पहुंचा सकते हैं.
कैसे पहुंचा सकते हैं? नोटिस राइटिंग के माध्यम से। नोटिस लिखकर हम अपनी बात किसी एक व्यक्ति को, एक से ज्यादा व्यक्तियों को और कुछ निश्चित समय तक लगातार पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज ए नोटिस? नोटिस क्या होता है? इट इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस जो है कम्युनिकेशन का एक साधन है, कम्युनिकेट करने का, अपनी बात पहुंचाने का, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने का, सूचना पहुंचाने का मीन्स, माध्यम है। फॉर्मल औपचारिक, औपचारिक तरीका है, सभ्य तरीका है, जेंटलमैनली वे है सूचना को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का। व्हाट इज इट्स पर्पज? नोटिस का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? टू अनाउंस, एक तो अनाउंसमेंट करते हैं हम कि कल से क्लास 11 बजे लगा करेगी, ये एक अनाउंसमेंट है ना। 20 तारीख को अंबाला में सुभाष पार्क में योगा की क्लास शुरू हो रही है, ये क्या है? अनाउंसमेंट है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब ये बात हम लिखकर शहर में अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं, नोटिस बनाकर। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। स्कूल के बाहर, कम्युनिटी हॉल में, मंदिर में, सब जगह डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होती है। एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, उस पर हम कोई सूचना चिपका देते हैं। जैसे मंदिरों में लिखा होता है कि इस बार अमावस इतनी तारीख को है, पूर्णमासी इतनी तारीख को है, होता है ना ये। तो ये क्या होता है? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ खास लोगों को हमने सूचना पहुंचाने, जैसे स्कूल के बच्चों को हमने 12वीं क्लास के बच्चों को सूचना देनी है, तो हम स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पे सूचना लगाएंगे कि 12वीं क्लास के बच्चे सुबह 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक अपनी ग्रुप फोटो क्लास टीचर से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये किन के लिए सूचना है? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अगर पूरे स्कूल के लिए तो हम पूरे स्कूल के लिए लिखेंगे, बबियाल गांव के लिए है तो बबियाल गांव के लिए लिखेंगे। टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स इन स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, न्यूज़पेपर्स। तो ये नोटिस जो है, ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन हम स्कूल में भी चिपका सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे पंचायत भवन में, पार्क में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर भी कोई सूचना चिपका सकते हैं और अखबारों में भी दे सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है नोटिस राइटिंग का? सूचना पहुंचाना। व्हाट इज द मेन पर्पस? सूचना हाँ, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन को फैलाना। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। नोटिस राइटिंग में हमने क्या देखना है, क्या क्या करना है? नोटिस राइटिंग में क्या क्या होगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, वो नोटिस किसने भेजा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे स्कूल का नोटिस है तो हम स्कूल का नाम लिखेंगे, GSSS बबियाल अंबाला। अगर पुलिस स्टेशन का है नोटिस तो पुलिस स्टेशन लिखेगा, पुलिस स्टेशन अंबाला शहर, ठीक है। अगर गांव की पंचायत का है तो ग्राम पंचायत बबियाल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसकी सूचना है। फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे, नोटिस। टाइटल क्या होगा? नोटिस। राइटिंग नहीं, नोटिस राइटिंग तो हमारी इस क्लास का टॉपिक है आज। लेकिन जब नोटिस लिखेंगे, पहले तो हम स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर नीचे ये लिखेंगे नोटिस। तीसरी चीज लिखेंगे, कैची हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। एक सुंदर सा हेडिंग लिखेंगे जिससे कि नोटिस का मुख्य विषय हाईलाइट करेंगे।
जैसे इस समय क्या है मुख्य विषय, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। हम नोटिस के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होने चाहिए नोटिस में, उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर लिखेंगे नोटिस, फिर हेडिंग लिखेंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे लिखेंगे डेट ऑफ द नोटिस, यहाँ इस साइड में डेट लिखेंगे। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, फिर नोटिस का पूरा कंटेंट लिखेंगे, और फिर नीचे राइटर साइन, लिखने वाले के सिग्नेचर, नेम, नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, और उसका डेजिग्नेशन, लिखने वाला कौन है, मॉनिटर है, प्रिंसिपल है, सरपंच है, मैनेजर है, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? आदित्य, नोटिस के कंटेंट क्या क्या आएगा नोटिस में? सबसे पहले स्कूल का, कॉलेज का नाम, फिर नोटिस, फिर हेडिंग, फिर डेट, फिर बॉडी यानी मेन नोटिस, और फिर सिग्नेचर और नाम। यस सर। ये देखो अब दोबारा, इसी बात को दोबारा देख लो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस इशूइंग द नोटिस, जिस ऑफिस के द्वारा, जिस कंपनी के द्वारा नोटिस निकाला जा रहा है उसका नाम। जैसे यहाँ जो लिखा है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदियाल अंबाला। फिर इसके ठीक नीचे राइट साइड में हम लिखेंगे डेट, सबसे पहले मंथ, फिर डेट, और फिर ईयर। इसी फॉर्मेट में लिखना है हमने। जैसे आज कितनी तारीख है, आज कितनी डेट है, 2, 02/2006/2021 ये लिखेंगे। फिर नोटिस एज इट इज लिखेंगे। फिर हेडिंग हमने वो लिखना है, जैसे हमने हेडिंग लिखना है कि 15 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऐसा लिख देंगे हम। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, यहाँ इतने में हमने अब कंटेंट लिखना है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बबियाल में 15 अगस्त को सुबह 7 बजे भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। स्कूल के सभी बच्चों और टीचर्स को सूचित किया जाता है कि वो समय से पहले स्कूल में पहुंचकर इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। ये क्या हो गया, नोटिस हो गया ना। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, फिर नाम और डेजिग्नेशन। और इसको और देखो सुंदर, अगले यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले नोटिस राइटिंग, पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या याद रखने हैं, 5 W याद रखने हमने। नोटिस की बॉडी में 5 W याद रखने हैं। पहला W क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है। द इवेंट, घटना कौन सी है, सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। और आप कह सकते हो कोरोना, लेक्चर ऑन कोरोना पेंडेमिक है। कोई इवेंट, इवेंट क्या है उसकी सूचना देनी है। वेयर इट विल टेक प्लेस, कहाँ होना है, स्थान बताना है। पहले क्या होना है, फिर कहाँ होना है। जैसे स्कूल में होना है, कम्युनिटी हॉल में होना है, पार्क में होना है, ठीक है, स्टेडियम में होना है। यहाँ हमने वेन्यू लिखना है, स्थान लिखना है। फिर व्हेन इट विल टेक प्लेस, कब होना है, डेट बतानी है। फिर डेट और टाइम, ठीक है, 15 अगस्त 7 बजे, 16 जनवरी 8 बजे, ये डेट एंड टाइम। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, किस किस को इस जानकारी से फायदा होने वाला है, उनको
उनको मेंशन करना है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, गांव वालों को, शहर के लोगों को, 60 साल से ऊपर के लोगों को, जिस चीज को फायदा होने वाला है उस विषय से, और whom to contact। अब इन लोगों को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये किससे कांटेक्ट करें, उसका नाम हमने नीचे लिखना है जिससे इनको कांटेक्ट करना है ना। जैसे अपना नाम लिखेगा नोटिस लिखने वाला, फोन नंबर लिखेगा या क्लास लिखेगा, अपना पता लिखेगा, ताकि ये लोग जिनके लिए सूचना है अगर कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो किससे कांटेक्ट करेंगे? नोटिस राइटर से, जिसने नोटिस लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया 5W। अब ये देखो नोटिस राइटिंग किसमें होती है? एक तो पैसिव वॉइस में होती है। पैसिव वॉइस का मतलब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करनी है, isn't it? जैसे इंडिपेंडेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ये पैसिव वॉइस है। या द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, ये एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंटेड विद इन ए बॉक्स, जो मेन बॉडी होती है उसको हमने बॉक्स में डालना है, बॉक्स बना के उसमें डालना है। वर्ड लिमिट 40 से 50, 40 से 50 शब्दों के बीच में ही लिखने हैं नोटिस में, और जो जानकारी दी जाती है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन, नोटिस पढ़कर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, साफ साफ जानकारी होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, अट्रैक्ट अटेंशन टू एट वंस, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। नोटिस का मतलब ये होता है देखो, नोटिस का मतलब है देखो, यानी अट्रैक्ट करता है, नोटिस अपनी तरफ खींचता है, बुलाता है। बोल्ड लेटर्स में, इसीलिए बड़े बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिखें। कैची स्लोगन्स, सुंदर स्लोगन बनाएं। स्ट्राइकिंग वर्ड्स, कैची वर्ड होने चाहिए, स्ट्राइक करने चाहिए वर्ड्स। और फ्रेजेस। नो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करें, ये सब चीजें। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे नंबर मिलेंगे तुम्हें? द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, द हेडिंग एंड द डेट, ये 4 चीजों के, स्कूल का नाम, नोटिस और हेडिंग और डेट, 1 नंबर मिलेगा। स्कूल का नाम ऊपर लिखा हो, संस्था का नाम, नोटिस लिखा हो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हेडिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेशन, ठीक है, 15 अगस्त सेलिब्रेशन, कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह का कोई भी, और तारीख, 1 नंबर इसका है। द नेम एंड डेजिग्नेशन, और जो यहाँ नीचे नाम और डेजिग्नेशन लिखोगे आधा नंबर उसका है। फिर प्लेसिंग द नोटिस विद इन ए बॉक्स, जो नोटिस लिखा तुमने उसको अब बॉक्स बनाकर सुंदर बनाना, ऐसे चारों तरफ सुंदर लाइन खींचना, आधा नंबर उसका है। फिर कंटेंट एंड लैंग्वेज, जो मेन नोटिस है 30-40 शब्दों का, 2 नंबर उसके हैं, 2 नंबर उसके हैं कि 15 अगस्त को सुबह 7 बजे स्कूल के प्रांगण में हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। ये जो बात लिखोगे ये इसके 2 नंबर हैं। और अगर 40 से 50 शब्दों से 2 या 3 ज्यादा शब्द हो गए तो आधा नंबर कटेगा, 4 या उससे ज्यादा नंबर शब्द ज्यादा हो गए तो 1 नंबर कटेगा। ये पूरी स्कीम है, समझ गए?
स्टेप वाइज नंबर आएंगे। अब एक सैंपल क्वेश्चन देख लो कैसा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस के अवसर पर द दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली ने एक विज्ञान मेले का आयोजन करने का निश्चय किया है। ये नोटिस का इसी में से कंटेंट निकल आएगा। विक्रम, the secretary of the science society, wants to call a meeting of the office bearers of the society to discuss the arrangements for the fair. अब इस सोसाइटी का, साइंस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? विक्रम है। ये सोसाइटी के लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाना चाहता है, जिसमें कि इस विज्ञान मेले के संबंध में, इसकी अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस की जा सके। कैसे कैसे इसका आयोजन करना है, किन किन को बुलाना है, इस संबंध में मीटिंग करनी है। तो राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से कम शब्दों में कौन लेके आया था? एक नोटिस म्यूट कर लो अभी अपने आप को। जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। सारे जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। यस, चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है वही स्कूल का नाम लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या नाम था? दिल्ली पब्लिक न्यू दिल्ली। अगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला है तो अंबाला लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे नोटिस लिखना है, तीसरे नंबर पे डेट लिखनी है, राइट। फिर ये सब्जेक्ट टॉपिक हो गया, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी। अब ये इसके कितने नंबर हैं? यहाँ तक 1 नंबर का है ये सारी चीजें। दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, नोटिस, मीटिंग और डेट, 1 नंबर इसका है। और ये जो बॉडी है, ये मेन कंटेंट जो है, ये 2 नंबर का है। इसमें क्या है? ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए फेयर। स्कूल ने एक मेला आयोजित करने का डिसाइड किया है। ऑल ऑफिस बेयरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड ए मीटिंग। सारे ऑफिस बेयरर्स को, सारे सदस्यों को अनुरोध है कि वो मीटिंग अटेंड करें। अब हमने क्या करना है? मीटिंग के लिए क्या बताना है? प्लेस एंड टाइम, वेन्यू और टाइम। वेन्यू क्या है? स्कूल लाइब्रेरी। और टाइम क्या है? 20 फरवरी 2021 करेंगे यहाँ पे at 10 AM। 20 फरवरी 2022 करेंगे, अगर फरवरी लिखना है तो अपनी डेट लिखेंगे यहाँ पे। टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। किस लिए बुला रहे हैं मीटिंग? टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द फेयर, मेले की अरेंजमेंट डिस्कस करने के लिए। यहाँ फिर क्वेश्चन में कौन था? विक्रम। विक्रम के सिग्नेचर है, विक्रम का नाम है, और नीचे विक्रम कौन है? सोसाइटी का चेयरमैन है, सेक्रेटरी सोसाइटी, सोसाइटी का सेक्रेटरी है। ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा।
ये देखो, दोबारा देख लो इसको अच्छे से। पहले स्कूल का नाम, नोटिस, सब्जेक्ट या टॉपिक या हेडिंग, हेडिंग लिख दिया, ये डेट हो गई, कंटेंट हो गया, और ये सिग्नेचर और वो हो गया। फिर वही आ गया, फिर वही आ गया। यस, नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल। राम लखानी इज द हेड बॉय ऑफ भवंस विद्यालय चंडीगढ़। भवन विद्यालय चंडीगढ़ के हेड बॉय राम लखानी हैं। He and some other students of the school, ये और स्कूल के दूसरे कुछ बच्चे are touched by the plight of the poor and the destitute in the state-run homes and wish to make a difference in their lives by lessening their sufferings. इसको राम लखानी और इसके दोस्तों को क्या लगता है कि जो सरकारी अनाथ बच्चों के घर हैं, उनमें जो है गरीब बच्चे बहुत दुखी हैं। लाइट का मतलब उनका दुख, उनकी पीड़ा, और उनके पास सुविधाओं का अभाव, सुविधाओं की कमी, ये दोनों बातें इन बच्चों को टच करती हैं, भावुक कर देती हैं। इनसे देखा नहीं गया, तो ये उनकी तकलीफ कम करना चाहते हैं। To make a difference in their lives by lessening their sufferings, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी तकलीफ कम हो कुछ। So they decide to raise funds for this purpose. ये क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करने का निश्चय लेते हैं, फंड इकट्ठा करने का निश्चय लेते हैं। तो write a notice not exceeding 50 words, 50 शब्दों के अंदर एक नोटिस लिखो, making an appeal, जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो for generous donation, कि उदार हृदय से दान दें। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखा? भवन विद्यालय चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे नोटिस, और ये हेडिंग हो गया। हेडिंग क्या हो गया? लैंड ए हेल्पिंग हैंड, मदद करें, अटेंशन, ध्यान दीजिए, मदद करें, ये हेडिंग हो गया। और ये डेट हो गई। ठीक है, इस बॉक्स के भी कितने नंबर है भाई? ये जो बॉक्स बनाया रेड, 8 नंबर का है ये बॉक्स बनाना है फिर जी, आधे नंबर। और ये जो है अब कंटेंट है मेन 2 नंबर का। योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड, ये देखो पैसिव वॉइस में लिखा है आर प्लस थर्ड फॉर्म में। एक्टिव में तो आर के साथ रिक्वायरिंग आएगा, ये आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस है। तो क्या बन गया? योर हेल्प एंड कोऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिफरेंस, आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। टू मेक ए डिफरेंस, अंतर लाने के लिए, सुधार लाने के लिए, इन द लाइव्स ऑफ द लेस फॉर्चुनेट, कम भाग्यशाली लोगों के जीवन में, इन द स्टेट रन होम्स, सरकार द्वारा चलाए गए घरों में जो बच्चे रह रहे हैं, अनाथालयों में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके भाग्य को सुधारने के लिए आपके सहयोग की, आपके सहायता की जरूरत है। डोनेट जेनरसली, खुलकर दान दें। डिपॉजिट योर कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल लाइब्रेरियन, और अपना दान स्कूल की लाइब्रेरी में जमा कराएं। कब तक? 25 फरवरी 2022 तक, यहाँ लिख लेना आप। ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स, कब कराना है? पैसे दान कब दे सकते हो? जब छोटी रिसेस होती है या बड़ी रिसेस, लंच ब्रेक होता है तब। और इन द स्कूल लाइब्रेरी, द मनी सो रेज्ड विल बी स्पेंट ऑन मेडिसिन एंड क्लोथ्स फॉर द इनमेट्स। और बात और भी साफ कर दी कि ये जो पैसा इकट्ठा होगा, इसे इन बच्चों की दवाई के लिए और कपड़ों के लिए खर्च किया जाएगा, दवाई और कपड़ों के लिए। अब वो हेड बॉय कौन था? राम लखानी। यहाँ पे राम लखानी का नाम, सिग्नेचर, नाम
और वो कौन है? हेड बॉय है। हेड बॉय की जगह उसके नीचे उसकी पोस्ट लिखेंगे, ही इज अ हेड बॉय। तो अब ये कैसे लिखना है कॉपी में ये दिखाया है। ये ऐसे नहीं लिखना, कंटिन्यू इन नेक्स्ट पेज, एक ही जगह लिखना। ऐसी जगह इतनी जगह बची है तो वहां मत लिखना, नए पेज पे लिखना है इसको पूरा। ऐसे लिखना है, ठीक है। नोटिस, नवीन अपार्टमेंट, इलीगल प्लेसमेंट, ये सारा, लेकिन और सुंदर ढंग से लिखना है। ये तो सैंपल, ये देखो, सोसाइटीज कम्युनिटी हॉल, ऐसे नहीं लिखना, कम्युनिटी हॉल ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लिखना है। ये देखो, अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये करो या फिर जो भी आपके पास आपकी हेल्प बुक में है वहां से करो। 5 नोटिस आपने लिख के दिखाने हैं। कब दिखाने हैं? मंडे को। ठीक है जी। मंडे को 5 नोटिस लिखकर कॉपी में दिखाने हैं, इनको तैयार करना है। समझ में आया सबके? आप कैमरा ऑन कर लो, कुछ पूछना है तो पूछो। छोटू लेट आया तो स्कूल में, ये कहाँ है? यहीं स्कूल में था जी। स्कूल में, यहीं मेरे पास ही नहीं आ जाता। कहाँ है स्कूल में? सैलरी मैम के पास है जी। एली मैडम के पास बैठे। हाँ जी। ठीक है, फोन को ऐसे पकड़ो जैसे दीपक ने पकड़ा हुआ है। हॉरिजेंटल में ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ोगे तो पिक्चर सही आएगी। तो बड़ी पिक्चर आई ना। चलिए, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। मंडे तक आपने लेसन्स रिवाइज करने हैं और ये नोटिस कौन कौन से लेसन हुए? द लास्ट लेसन, ऑन द फेस ऑफ इट, और माई मदर एट 66। ये तीनों के रिवीजन करने हैं, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ये नोटिस भी रिवाइज करने हैं। ठीक है, आज इतना ही। कुछ नहीं पूछना? वंदना? हाँ जी सर। समझ आया नोटिस राइटिंग? हाँ जी सर, आया। वेरी गुड। सुशील, खुशदीप? यस सर। नोटिस राइटिंग ठीक से समझ आ गया? हाँ, तो बहुत सुंदरता से लिखना है। कॉपी मुझे सोमवार को देखनी है आपकी। सफाई से 5-5 नोटिस लिखने हैं, मैं भेज दूंगा वैसे, लेकिन ये पहली जो नोटिस क्यों लिखना चाहिए, क्या है नोटिस का पर्पस, ये आप इन स्लाइड से देख के लिख लेना। स्लो करके, वीडियो स्लो ही है तो इस पे देख देख के अपनी कॉपी में सुंदरता से लिखना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, आज इतना ही। एनीथिंग एल्स? ओके देन, एंजॉय योर गुड डे।